गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। आप सभी को प्रणाम। आदि गुरु शंकराचार्य जी को प्रणाम। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं विवेक चूड़ामणि, आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा रचित, और गुरु ने इस ग्रंथ का शुरुआत मंगलाचरण से करी। हम भी मंगलाचरण से आज का हमारा व्याख्यान शुरू करेंगे। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतोस्मि सद्गुरुं प्रणतोस्मि। हमने अभी तक 149 श्लोक तक पढ़ा, और हमने पिछला जो कुछ पढ़ा उसमें हमने पढ़ा कि शिष्य ने गुरु से 7 प्रश्न पूछे थे, और यह प्रश्न पूछे थे श्लोक नंबर 51 में। तो 51 के बाद गुरु ने थोड़ा शिष्य को ज्ञान के बारे में बताया कि यह जो भी ज्ञान दिया जाता है इसको स्वयं अनुभव करना जरूरी है। जब तक हम अनुभव स्वयं नहीं करेंगे तब तक हमें मुक्ति नहीं मिलेगी, हम अपने दुखों से निवृत्त नहीं होंगे। तो श्लोक नंबर 56 में गुरु ने ये बताया, और फिर आगे श्लोक नंबर 71, 72 और 73 में गुरु ने बताया कि जो अनित्य है उसे हमें त्यागना है। असंगता के बारे में बताया, डिटैचमेंट के बारे में बताया, जो कि विवेक और वैराग्य से होगा। षट संपत्ति बताई, षट संपत्ति मतलब साधन चतुष्टय जो बताया, विवेक, वैराग, षट संपत्ति और मुमुक्ष तत्व। फिर बताया इस ज्ञान का जब हम श्रवण कर रहे हैं तो उसका मनन चिंतन जो हमको करना है चीर काल तक करना है। चीर काल तक कब तक? जब तक हमें स्वयं का साक्षात्कार ना हो जाए। चीर काल तक करने से हमें क्या फल की प्राप्ति होगी? तो वहां बताया था निर्वाण सुखम, हमको एकदम सुख की प्राप्ति, मतलब हम अपने दुखों से निवृत्त होंगे। यहाँ तक गुरु ने बताया, और फिर गुरु ने 5वें प्रश्न का उत्तर देना शुरू किया। जो 5वां प्रश्न था शिष्य का कि यह अनात्मा क्या है, को सावनात्मनः। तो इसका जवाब गुरु ने दिया। कैसे हमने समझा था? जो गुरु ने जवाब दिया था, पहले हमें स्थूल शरीर बताया कि स्थूल शरीर क्या है, जो मेरा फिजिकल बॉडी है। उसके बाद हमें सूक्ष्म शरीर बताया। हमने स्थूल शरीर डिटेल में पढ़ा, फिर सूक्ष्म शरीर डिटेल में पढ़ा। जो स्थूल शरीर बना है वो 5 महातत्वों के पंचीकरण से बना है। फिर जो सूक्ष्म शरीर बना है वो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जो ये 5 महाभूत हैं उसके अपंचीकरण से बना है। फिर हमने कारण शरीर पढ़ा। कारण शरीर क्या होता है, उसमें कैसे अव्यक्त जो हमारे गुण वासनाएं रहते हैं, और साथ साथ हमको माया बताया गया कि ये माया क्या है। माया परमात्मा की शक्ति है, त्रिगुणात्मक शक्ति, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण पढ़ा। तो इस प्रकार यह सब जो भी हमने पढ़ा था यह अनात्मा है। फिर छठा प्रश्न था यह आत्मा क्या है, परमः का आत्मा। तो इसके उत्तर में गुरु ने बताया कि आत्मा वह है जो नित्य है। अहम प्रत्यलंबन मतलब जो मैं हूं वह नित्य है, मेरा आधार नित्य है और कोई आधार नहीं है। फिर मैं अवस्था साक्षी हूँ। अवस्थात्रय साक्षी मतलब तीनों अवस्था का, और सभी जो भी मेरे जीवन में घटती है उन सब का मैं साक्षी हूँ। मैं पंच कोश से विलक्षण मतलब पंच कोश, जो अभी हम पंच कोश पढ़ेंगे उससे भी मैं परे हूँ, उससे मैं अलग हूँ। मैं सानिध्य मात्रेण नित्य बोध स्वरूपिणा मतलब सानिध्य मात्रेण मतलब जिसके सानिध्य से सभी इंद्रियां, मन, बुद्धि प्रेरित होते हैं। और नित्य बोध स्वरूपिणा मतलब जिसके ज्ञान से हम सभी विषयों को जान पाते हैं। मैं आत्मा जो हूँ सदैव एक रूप हूँ, कभी चेंज नहीं होता, ज्यों का त्यों रहता है। निरंतरा खंड सुखा अनुभूति जो सदा एक रूप रहता है, यही नित्य अखंड आनंद का जो अनुभव है, यही अंतरात्मा पुराण पुरुष है, यही मैं हूँ। जो न मरता है, न जन्मता है, न मरता है, न बढ़ता है, न घटता है, न विकारों को प्राप्त होता है। तो उसमें शब्द आए थे न जायते न म्रियते न वर्धते। तो न जन्मता है, न मरता है, न बढ़ता है, न घटता है, नित्य वैसा की वैसा रहता है। जिस प्रकार घड़े के टूटने पर
घड़े के अंदर जो आकाश तत्व है उसको कुछ नहीं होता, वो ज्यों का त्यों रहता है, उसी प्रकार ये शरीर के जाने पर भी यह आत्मा नित्य वैसी की वैसी ही रहती है। तो उसमें शब्द आए थे, न लियते कुंभ इवाम्बरम स्वयं। कुंभ मतलब कुमार का जो घड़ा है उसको बताया गया है। तो इस प्रकार हमें बताया गया कि ये जो आत्मा है नित्य है, एक स्वरूप है और आनंद स्वरूप है, बोध स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। इसके बाद फिर क्वेश्चन आया था, जो फर्स्ट क्वेश्चन था, ये बंधन क्या है, को नाम बंध। तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा कि ये बंधन क्या है। ये बंधन है, एक्चुअली तो जो बंधन है वो है मेरा दुख। और ये दुख कहाँ से आया, ये तमोगुण और रजोगुण, तमोगुण की आवरण शक्ति, उसके कारण गलत धारणा, तो रजोगुण में विक्षेप, रजोगुण के कारण विक्षेप शक्ति जो आ गई, विक्षेप शक्ति से हम जो है नहीं वह सोचने लगे और हम अपने आप को शरीर सोचने लगे, इसलिए हम अपने आप को अपूर्ण महसूस करने लगे और हम अपनी अपूर्णता बाहर तलाशने लगे और हमने अपना एक संसार बना लिया जहां आसक्ति हो गई और इस आसक्ति के चलते वासनाएं हुई और हमें दुख हुआ। तो यह दुख है हमारे बंधन, जो बोल रहे हैं बंधन क्या है, ये बंधन जो है हमारा दुख है। फिर आता है दूसरा क्वेश्चन जो था, यह बंधन कैसे हुआ, कथमेश आगतः। तो ये बंधन हुआ, जैसे हम जान रहे हैं कि तमोगुण के कारण हुआ। तमोगुण की जो आवरण शक्ति है उसने मेरे नित्य स्वरूप को ढक लिया। जैसे एग्जाम्पल दिया, राहु सूर्य को ढक लेता है और जिसे हम ग्रहण कहते हैं, सूर्य ग्रहण। तो जिस प्रकार राहु सूर्य को ढक लेता है, उसी प्रकार ये तमोगुण की आवरण शक्ति मेरे नित्य स्वरूप को मानो ढक लेती है। तो उसमें आया था तमोमयी राहु रिवार बिंबम, तमो राहु को तमोगुण, जैसे ये तमोगुण की शक्ति मुझे ढक लेती है जिस प्रकार राहु सूर्य को ढक लेता है। फिर तीसरा क्वेश्चन था, कथम प्रतिष्ठास्य, यह बंधन इतने वक्त तक कैसे रहा। तो हमने इस बंधन के बारे में पढ़ा, जो हमने संसार वृक्ष पढ़ा था। तो हमारे जीवन का, जीवन जो पूरा जीवन काल है उसकी तुलना एक वृक्ष से की गई। जिस प्रकार कोई भी वृक्ष बीज से उत्पन्न होता है, उसी प्रकार ये हमारा जो संसार है, जीवन वृक्ष है, यह बीज से उत्पन्न हुआ है। और यह बीज क्या है, ये अज्ञानता के कारण, जो तमोगुण के कारण आया। तो अज्ञानता हुआ हमारा बीज। फिर उस अज्ञानता में देह आसक्ति हमें हुई, बुद्धि में ऐसा आया कि मैं ही हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो वो अंकुर हुए और उसके बाद, उस अंकुर के बाद जो कोपले निकली वो थी हमारी आसक्ति और इच्छाएं। और इसके चलते हमको काम क्रोध लोभ मोह हुआ, राग द्वेष हुआ। तो ये सब राग द्वेष हुए इस वृक्ष के, हमारे जीवन वृक्ष के पत्ते। अब इस वृक्ष को जल जो दिया गया वो हमारे कर्मों द्वारा दिया गया। तो कर्मों द्वारा इस वृक्ष को जल दिया गया और प्राण और इंद्रियां हमारे जीवन वृक्ष की शाखाएं बनी। और जो शाखाओं पर फूल लगे वो थे विषय, जो विषय वासना हमें हुई, बाहर जो भी हमें ऑब्जेक्ट आकर्षित करते हैं वो सब हुए फूल। और जो इन कर्मों के द्वारा फल एकत्र हुए वो हुए फल इस वृक्ष के, हमारे जीवन वृक्ष के। तो ज्यादातर फल हमारे दुख स्वरूप है। तो दुख हुए हमारे इस जीवन वृक्ष के फल। और पंछी कौन हुआ, अब ये जो वृक्ष है जीवन का, ये फलों से लदालद भरा है, तो निश्चित ही इस पे कोई पंछी बैठेगा। और वो पंछी कौन है, वो पंछी है मैं, जीवात्मा। और जीवात्मा अपने इस जीवन रूपी वृक्ष पर जब बैठता है तो सारे फल वो खाता है हर डाली पे घूम घूम के। और जब उस वृक्ष के सारे फल समाप्त हो जाते हैं, और ये वृक्ष मतलब ये शरीर, जो ये इस वृक्ष का जो मेन ट्रंक है उसको कहा जाता है शरीर। तो इस शरीर के, जब शरीर में रहते हुए इस टाइम जो प्रारब्ध में मेरे साथ सामने आए सारे जो फल हैं वो जीवात्मा पूरे समाप्त कर लेता है, मतलब पूरे फलों को भोग लेता है। तो ये शरीर उसके फिर कुछ काम का नहीं रहता। जिस प्रकार पंछी जिस पेड़ पे बैठा है, उस पेड़ पे यदि कोई भी फल नहीं हो तो पंछी उस पेड़ पर ज्यादा देर नहीं बैठेगा, वहां से वो उड़कर अपना नया घरौंदा ढूंढने लगेगा, एक नया वृक्ष ढूंढेगा। उसी प्रकार ये जीवात्मा एक शरीर छोड़ती है और दूसरा शरीर जो उसके लिए ऑलरेडी तैयार रहता है गर्भ स्थान, वहां पर दूसरा देह
में जाती है। तो इस प्रकार ये जो जीवात्मा है एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष मतलब एक शरीर से दूसरा शरीर लेती जाती है और वो अपने फल समाप्त करने में ही इतनी बिजी है या अपने विषय वासना में इतनी बिजी है कि उसको ध्यान ही नहीं है कि ये बीज कहाँ से आया मेरे जीवन का। तो अज्ञानता पूर्वक एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष, एक शरीर से दूसरे वृक्ष, दूसरे शरीर हम जाते जन्म लेते रहते हैं और हम अज्ञानता पूर्वक हम भूल ही गए, हम इतने बिजी हो गए कि हमें अपने बीज का ध्यान ही नहीं है। अब जो फल हम कोई भी वृक्ष पे फल लगते हैं तो हर वृक्ष हर फल में फिर एक बीज होता है। तो इस प्रकार हमारा ये जो जाल है जीवन का, जो वृक्ष है, शाखाएं बढ़ती जाती हैं, हमारी वासनाएं बढ़ती जाती हैं। फिर आता है 4th क्वेश्चन, कथम विमोक्षः, कैसे इस बंधन से मुक्त होंगे। तो इसका आंसर हमने श्लोक नंबर 49 में पढ़ा था कि न अस्त्र से, न शस्त्र से, न वायु से, न अग्नि से, न ही कोई कर्म क्रियाओं से ये बंधन हमारे छूट सकते हैं। तो फिर ये बंधन कैसे छूट सकते हैं? तो ये बंधन सिर्फ विवेक द्वारा, ज्ञान द्वारा ही छूट सकते हैं। ज्ञान द्वारा हमें वैराग आएगा, तो जिसे हम विवेक बोलते हैं, विवेक से वैराग आएगा और ये वैराग ही जो है तलवार का काम करेगी, हमारे जो अटैचमेंट्स हैं, हमारी जो आसक्ति है उसको काटने का। तो असंगता ही हमें करनी है, जो कि हमने भगवत गीता में अध्याय नंबर 15 में पढ़ा था। तो उसी को यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो विवेक की तलवार से मतलब विवेक ज्ञान से ही यह बंधन से हम मुक्त हो सकते हैं और कोई इसका दूसरा उपाय नहीं। फिर आता है प्रश्न नंबर 7वां, तयोर विवेकः, ये विवेक हमें प्राप्त कैसे होगा। और इसी का दूसरा सेकंड हाफ का कथमेतः दुच्यताम, तो कैसे विवेक द्वारा हम इस आत्मा और अनात्मा को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, ये समझ सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन का भाग है 7वें क्वेश्चन का, तयोर विवेक, यह विवेक हमको कैसे मिलेगा। तो ये हम आगे अब श्लोक में पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 150, जिसमें इस प्रश्न का उत्तर है। और फिर आगे जब हम पंचकोश में जाएंगे तो ये जो 7th क्वेश्चन का दूसरा भाग है, कैसे विवेक द्वारा हम आत्मा और अनात्मा को डिफरेंशिएट करेंगे, उनको समझ पाएंगे कि ये अलग अलग है और अलग हम कर पाएंगे। तो ये अब आगे पूरा अब 7th क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो 7th क्वेश्चन के आंसर के रूप में श्लोक नंबर 150, श्रुति प्रमाणे कमते स्वधर्म निष्ठा तैवात्मा विशुद्धिरस्य विशुद्ध बुद्धे परमात्मा वेदनम तैनेव संसार समूल नाशः। तो यहाँ पहला शब्द आया श्रुति प्रमाणे, मतलब जो वेदांत के सिद्धांतों के हिसाब से, जो वेदांत के सिद्धांतों पर श्रद्धा रखते हुए उनका अभ्यास करता रहता है, उनके उद्देश्य को, सत्स्वरूप को प्राप्त करने के लिए और स्वयं को जानने के लिए पूरा उसमें कोशिश करता रहता है, प्रयत्न करता रहता है, वह स्वधर्म में जीता है। तो यहाँ बताया वेदांत के सिद्धांतों पर श्रद्धा। अब कई बार हमको श्रद्धा नहीं होती, इसका ये मतलब नहीं है फिर भी हम उनके हिसाब से चलते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम अंधविश्वास में है या अंधश्रद्धा है। उसका ये मतलब हो सकता है कि हमें विश्वास है पर पूरी तरह समझ में नहीं आ रहा, इसलिए हम उसे और जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस प्रकार साधक या ज्ञानी लोग अपने विश्वास को उसमें अंदर डीप डाउन ड्रिल करते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, मनन चिंतन करते रहते हैं और अपने इस विश्वास को और पक्का करते हैं, और वो हुई श्रद्धा। तो जो साधक इसमें श्रुति प्रमाण मतलब वेदांत के सिद्धांतों पर श्रद्धा रखते हैं, विश्वास करते हैं, उनके मन बुद्धि शांत होते हैं, उनका अहंकार समाप्त होता है। तो सबसे पहले ये जो श्रुति मतलब जो भी कहावतें कही गई हैं, जो भी हमारे वेदांतों में कहा गया है, सर्वप्रथम हमें कर्मयोग के बारे में कहा गया है। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं कर्मयोग और ज्ञान योग, ये श्रुति मतलब ये हमें वेदांत कैसे बताते हैं। तो सर्वप्रथम कर्मयोग के द्वारा वे हमें कर्मों में लगाते हैं, जिसके द्वारा हमारी मन की शुद्धि होती है, मन शांत होता है
और हम पूरा ये जो बाहर संसार चलाने के लिए जो भी हमें भौतिक पदार्थ चाहिए उन सब का हम संग्रह कर लेते हैं। और फिर हमें धीरे धीरे पता चलता है कि ये संग्रह करने से भी हमें सुख की प्राप्ति नहीं हो रही, और हमें थोड़ा थोड़ा ज्ञान हम लेने लगते हैं। तो यहाँ तक आते आते हमारा मन थोड़ा शांत हो जाता है, थोड़ा हमारा अहंकार समाप्त होता है और हम इमोशनली स्ट्रांग होते हैं। तो पहले होता है कर्म योग, और फिर इसके बाद जब हम कर्म योग में आ जाते हैं, कर्म योगी बन जाते हैं, तो हम जो भी कर्म करते हैं वे स्वार्थ के लिए नहीं होते। तो अब हम स्वार्थ से धीरे धीरे निस्वार्थ भाव पर चलते हैं। फिर हम स्वधर्म निष्ठा शब्द आया है। स्वधर्म निष्ठा मतलब हम अपने खुद के प्रति कमिटेड होते हैं कि हम अपने नैतिक मूल्यों पर चलेंगे, हम अपनी नैतिक मूल्यों पर ध्यान देते हैं, हमारे में थोड़ा प्रेम बढ़ता है, हमारे में निष्काम भक्ति आती है और हम निस्वार्थ भाव में आते हैं। तो इस प्रकार जब हम कर्म योग में चलेंगे तो हमारी वासनाएं समाप्त होने लगती हैं और नई वासनाएं हम कम पैदा करते हैं और धीरे धीरे नई वासनाएं बनना बंद होती हैं। और जब नई वासनाएं बंद होती हैं और पुरानी वासनाएं समाप्त होती हैं तो हमारा मन विक्षेपित नहीं होता, मन काफी हद तक शांत हो जाता है। और ये जो शांत मन जो अभी हमारा हो गया है, इसमें अब ज्ञान लेने की पूरी ताकत है, वो ज्ञान योग्य के लिए तैयार हो गया और शांत मन में ही हम सत स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। कभी भी हमने देखा है कि विक्षेपित मन जो है वो उससे अनुभव कुछ भी करना कोसों दूर रहता है। तो शांत मन ही जरूरी है हमारा अनुभव करने के लिए। तो अब जो हमें ज्ञान के लिए हमारी तैयारी हो गई, कर्म योग से पहले हम स्ट्रांग बने और अब हम ज्ञान योग के लिए तैयार हो गए, ज्ञान योग के लिए हम योग्य बन गए। तो यहाँ शब्द आता है विशुद्ध बुद्धि, मतलब अब हम ज्ञान के लिए तैयार हैं। तो अब जो ज्ञान लेगा वो ईमानदारी से ले, ईमानदारी से उसका श्रवण चिंतन करता रहे, विचार करता रहे, तो अवश्य अब वह निस्वार्थ से परमार्थ, उसका निस्वार्थ और पक्का होगा और वो निस्वार्थ से परमार्थ भाव उसमें उत्पन्न होगा। और जो मन और पक्का और शांत होगा और मन शुद्ध होने लगेगा। और ये अभ्यास नित्य निरंतर निष्ठा के साथ करता रहे, मतलब साधक करता रहे, हम करते रहे, तो हमारा जो मन है दिव्य स्वरूप और सिद्ध हो जाएगा, दिव्य स्वरूप हो जाएगा और शुद्ध मन में ही परमात्मा का वास होता है। तो और परमात्मा का वास होते से ही अहंकार पूरा उस परमात्मा में लय हो जाएगा। तो परमात्मा विदानम शब्द आया। अब सिर्फ पढ़ने लिखने से हमको ये साक्षात्कार नहीं हो पाएगा या हमारे दुखों की निवृत्ति नहीं हो पाएगी। तो सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, हमें प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस करेंगे तभी हमको इसका रिजल्ट मिलेगा। तो जिस प्रकार हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो दवाई लिख के देता है एक प्रिस्क्रिप्शन पेपर पे, पर यदि हम उस दवाई को खरीद कर खाएंगे नहीं तो हमें फायदा नहीं होगा। उसी प्रकार ये जो ज्ञान वाक्य, ये वेदांत के वाक्य, महावाक्य कहे गए हैं, उस पर हमें श्रवण मनन चिंतन गहरा विचार करते रहना है, तभी हमें उसका लाभ पता चलेगा। तो अब ये जो कर्म योग और ज्ञान योग हमें मिला, उसका फल क्या है? तो ये लास्ट लाइन इस श्लोक में बताई गई, तैनेव संसार समूलम नाशः, मतलब संसार के सभी दुखों का हमारा नाश होगा, सभी दुखों से हम निवृत्त होंगे। और एक बार निरंतर अभ्यास से हमें उस सत्य का अनुभव हो जाता है, फिर इस परिवर्तनशील जो जगत चल रहा है उससे जो मुझे पीड़ाएं हो रही हैं वो जड़ से समाप्त हो जाएंगी और हमारा संसार समाप्त होगा। तो जो ये जड़ बीज है, ये अविद्या का बीज है, अविद्या अज्ञान का बीज, जो कि ज्ञान योग से समाप्त होगा। और ये जो गलत हमारी धारणा हो गई, जो असत को हम सत समझने लगे, जो अनात्मा मतलब शरीर मन बुद्धि को हम मैं समझने लगे, वह भी ज्ञान योग से समाप्त होगा। पर ये जो गलत धारणा से मेरे में स्वार्थ की भाव आ गई थी, अपनी पूर्णता की कमी हम बाहर से पूरा कर रहे थे और उसके चलते हमारे में ईर्ष्या स्वार्थ ये सब क्रोध भाव लोभ आ गया था, ये सब कर्म योग से समाप्त होगा। तो कर्म योग से पहले हमें निस्वार्थ बनाया जाता है और फिर हम ज्ञान योग के लिए
तैयार होते हैं। तो इस प्रकार जड़ से हमारे संसार का जो वृक्ष है, ये संसार के जो दुख हैं वो समाप्त होते हैं। तो प्रैक्टिकल लाइफ में हमने क्या करना चाहिए? प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी हमारे कार्य हैं, जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हमारे रोल हैं, उनको हमें खूबसूरती से करना है। पर हमेशा ध्यान रखना है अपने मन पर, अपने मन को शांत रखने की कोशिश करना है, अपने महावाक्यों पर ध्यान रखना है। जो भी हम श्रवण करते हैं उसका मनन चिंतन करते रहना है, ताकि हमारा मन शांत हो, हमें समझ में आए कि ये जो परिवर्तनशील संसार है, इससे मेरे दुखों की निवृत्ति नहीं होगी। वो यूजफुल है, पर एक हद तक ही यूजफुल है। तो उसमें यदि हम बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं, तो वहां से हमें थोड़ा थोड़ा डिटैच करेंगे और अपने मन को शांत करने की कोशिश करेंगे। जितना हमारा मन शांत होगा, उतना ये ज्ञान हमारे अंदर जाएगा, और फिर हम इस ज्ञान को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। पर ये करना कैसे? ये कैसे करना है आगे के श्लोक में बताया है। श्लोक नंबर 151। कोशैरन्यमया धेहि पंचभिः आत्मान संवृतो भाति निज शक्ति समुत्पन्ने हि शैवाल पटलोरी बाम्बु वापि स्तंभ स्तम्भ। तो यहाँ पे शैवाल बोला। शैवाल मतलब पानी के ऊपर जो एक हरी रंग की परत जम जाती है, जिसको हम काई बोलते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो जिस प्रकार काई पानी को ढक देती है, उसी प्रकार पांच कोश मेरे स्वयं स्वरूप को ढक देते हैं। इसी कारण हम आत्मा हमें भासती नहीं, हमें समझती नहीं आत्मा। तो जिस प्रकार जो काई है वो पानी द्वारा ही निर्मित हुई है और उसी को कवर कर देती है, इसी प्रकार ये पांच जो कोश हैं परमात्मा द्वारा ही, उसकी शक्ति माया शक्ति से निर्मित हुए, रचे गए हैं, और वह आत्मा को ही ढक लेते हैं। ये पांच कोश कौन से? जैसे कि हम जानते हैं अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो ये जो पांच कोश हैं, ये विक्षेप शक्ति से मेरे स्वयं द्वारा ही निर्मित हुए हैं, और इन्हीं पांच कोशों को मैंने मान लिया कि यह मैं हूं, और अपने स्वयं स्वरूप को हमने ढक लिया। अब जिस प्रकार काई के होने से जो काई जमा है, जिसको शैवाल कहा है, जो पानी के ऊपर जमा जब होती है, तो सूर्य का प्रतिबिंब उसमें दिखाई नहीं देता या कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार हमारे मन में जो तेरा मेरा संसार बसा हुआ है, ईर्ष्या क्रोध लालच है, उसके कारण परमात्मा स्वरूप मतलब स्वयं का स्वरूप हमें दिखाई नहीं पड़ता। तो यदि पानी में जो काई है उसको हम हाथ से हटाएंगे, थोड़ा भी हमने काई को हाथ से हटाया तो एकदम से उसमें प्रतिबिंब सूर्य का या ऊपर जो भी कुछ चांद होगा उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा। जैसे ही पानी से हम हाथ को हटा लेंगे, तो ये काई फिर से उस पानी को कवर कर देती है। तो इसीलिए कहते हैं कि अभ्यास निरंतर चाहिए। जो ही आपने अभ्यास छोड़ा, तो ये माया आपको फिर से घेर लेगी। तो मन में जो काई जमा है, क्या काई जमा है मन में हमारे? तेरा मेरा, ईर्ष्या क्रोध लालच, उसको हटाने का हमें अभ्यास करना होगा। तो सबसे पहले हमें अपने देह अभिमान मतलब अभिमान को हटाना है। मन जो हमारा इधर उधर भागता रहता है, उस मन को पकड़कर हमारे ज्ञान के विचार चिंतन में लगाना है। तो जिस प्रकार एक दृष्टांत बताते हैं कि जो महावत हाथी को जो देखता है, हाथी की जो रखवाली करता है, उसको महावत कहा जाता है। तो वो महावत हाथी को खूंटे से बांध के रखता है, और जैसे ही वो हाथी को खूंटे से छोड़ता है, तो हाथी जो है पूरा धूल में लपेट के आ जाता है। फिर महावत उसको अच्छे से स्नान कराता है और खूंटे से बांध देता है। जब तक वो खूंटे से बंधा रहता है, वो साफ सुथरा रहता है। तो ये जो खूंटा है, ये हमारा सत्संग रूपी खूंटा है। इससे हमें बंधे रहना है, मतलब ज्ञान से हमें बंधे रहना है और उस मनन चिंतन में लगे रहना है। तो कभी भी हमें इस ज्ञान का साथ नहीं छोड़ना है।
इसी प्रकार आगे बता रहे हैं, जिस प्रकार यदि कोई बाल्टी में या हमारे घर के टैंक में कचरा इकट्ठा हो गया है या कोई गंदगी इकट्ठी हो गई है और उसको हम हाथ से यदि नहीं निकाल सकते तो हम क्या करते हैं, जो बकेट में नल जो है उसको खुला छोड़ देते हैं, तो कुछ देर बाद जो भी अंदर गंदगी है वो निकल जाती है और बकेट में साफ जल जो है पानी भर जाता है। तो उसी प्रकार कंटिन्यूस निरंतर मनन चिंतन श्रवण करने से हमारा जो मन में अशुद्धता है वो ऑटोमेटिक निकल जाएगी और हमारा मन शुद्ध होगा। तो ये जो अभ्यास है, इस अभ्यास को बोल रहे हैं, इसको अपना रेगुलर रूटीन बनाना है 24/7। ऐसा नहीं कि सुबह 1 घंटा ही अभ्यास करना है और दिन के बाकी 23 घंटे हमें काम क्रोध लोभ मोह में अटके रहना है, जैसा कि अभी हम करते हैं। 1 घंटा हम सुबह अपनी प्रार्थना पूजा पाठ कर लेते हैं और उसके उठते ही हमें विक्षेपता आती है, हमें गुस्सा आता है। तो इस प्रकार यह बताया जा रहा है कि ये जो अभ्यास है, जो सुबह हम करते हैं एक प्रोटोकॉल वो करना है, उसका अनुभव हमें दिन के 23 घंटे में कैरी करना है। इसीलिए हम रोज करते हैं ताकि वो हमारे 23 आवर्स के लिए एक बूस्टर डोज हो जाए। तो इसलिए यह अभ्यास हमें निरंतर करते रहना चाहिए, नहीं तो ये दुख और ये संसार परिवर्तनशील जिसको माया कहा है वो हमें फिर से कवर कर लेगी। अब आगे के श्लोक में यही कंटिन्यू करते हैं। श्लोक नंबर 152। तेच्छैवालापन्ये सम्यक् सलीलं प्रतीयते शुद्धम् तृष्णा संतापहरं सद्ध सौख्यप्रदं परं पुंसः। तो यहाँ ये कह रहे हैं, यह जो काई है यह पानी नहीं है, यह प्यास नहीं बुझा सकती। प्यास तो सिर्फ जल से ही बुझेगी, काई से नहीं बुझेगी। हालांकि जो काई है वो जल से ही बनी है, फिर भी उसमें प्यास बुझाने की क्षमता नहीं है। प्यास बुझाने की क्षमता तो जल में ही है। तो इसी प्रकार ये जो 5 कोश हैं मुझे जो कवर किए हुए हैं, वे हमें संतुष्टता नहीं दे सकते, सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकते, वे हमें पूर्णता नहीं दे सकते। पूर्णता कब आएगी, जब इन 5 कोशों को हम हटाएंगे, नकारेंगे कि ये मैं नहीं हूं। तो जब इस काई को हम हटा देते हैं तो जो नीचे का पानी होता है वो स्वच्छ और शुद्ध होता है, प्यास बुझाने वाला होता है। और ये जो काई होती है इसमें क्षमता होती है कि ये जल की अशुद्धि को सोख ले, जल को शुद्ध करे। उसी प्रकार हमारे 5 कोशों में बहुत कुछ अच्छी क्षमता है, पर वो हमें संतुष्टि और पूर्णता नहीं देंगे। तो जिस प्रकार काई में प्यास बुझाने की क्षमता नहीं होती, उसी प्रकार ये 5 कोशों में भी प्यास बुझाने की क्षमता नहीं होती। प्यास बुझाने की क्षमता मतलब तृष्णा जो है, जो प्यास है, उसको बुझाने की क्षमता जो है सिर्फ जल में ही है। तो विषय जो हमारे हैं वे हमारी प्यास नहीं बुझा सकते, वे हमें पूर्णता की फीलिंग नहीं दे सकते, उन्हें हमें हटाना ही होगा। तो तृष्णा जो शब्द है, प्यास, तो यहाँ पे जल और तृष्णा बोला गया है। वेदांतों में या अध्यात्म जब हम पढ़ाई करते हैं तो ये तृष्णा शब्द जो यूज किया जाता है, ये विषयों के प्रति जो हमारी इच्छाएं और आकर्षण है, जो हमारे में एक क्षमता होती है विषयों के प्रति हम आकर्षित हो जाते हैं और उसके कारण जो हम परेशान हो जाते हैं, उसके लिए ये तृष्णा शब्द यूज किया जाता है। तो जिस प्रकार काई को हटाएंगे तो जल में क्या होगा, अपने आप प्रतिबिंब दिखेगा, जो भी ऊपर सूरज या चांद होगा। तो कुछ करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ काई को हटाना है, प्रतिबिंब आपो आप दिखेगा। उसी प्रकार हमें इन 5 कोशों को समझना है कि ये 5 कोश मैं नहीं हूँ। जैसे ही हमें ये समझ आ जाएगा कि ये 5 कोश मैं नहीं हूँ, ये अनात्मा मैं नहीं हूँ, बस उसी क्षण हमें अपने स्वरूप का साक्षात्कार होगा, हमें अपने स्वरूप का अनुभव होगा, हम स्वयं प्रकाशित होंगे, क्योंकि स्वयं प्रकाश ही हमारा स्वभाव है। तो आगे के श्लोक में यही बताया गया है। श्लोक नंबर 153। पंचानमापि कोशानाम् अपवादे विभक्त्ययं शुद्ध नित्यानंद एक रसः प्रत्यक रूपः परः स्वयं ज्योतिः।
जब मुझे ये समझ जाएगा कि ये 5 कोश, ये अनात्मा मैं नहीं हूं, तो स्वयं ही प्रकाशित हो जाऊंगा, क्योंकि स्वयं का स्वभाव ही है प्रकाशमान, नित्य, आनंद और एक रस। नित्य मतलब जो काल से प्रभावित नहीं होता, जो काल से परे है, कालातीत है, जो भूत भविष्य वर्तमान पर निर्भर नहीं होता। आनंद नित्यानंद, नित्यानंद मतलब जो हमेशा आनंद में रहता है, कभी कम ज्यादा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आज है मैं कल नहीं हूं, या मुझे आज कम लग रहा है कल ज्यादा लग रहा है। नित्यानंद हमेशा आनंद स्वरूप एक जैसा रहेगा, एक रस, हमेशा एक जैसा जो होता है, जो ज्यों का त्यों है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई मिलावट नहीं होती। यह जो अनुभव होता है, यह स्वयं का अनुभव है, यह किसी और का अनुभव नहीं है, किसी और का एक्सपीरियंस नहीं है, ये अपना खुद का अनुभव है। जिस प्रकार काई को हटाने से अपने आप ही प्रतिबिंब क्लियर पानी दिखता है और उसमें रिफ्लेक्शन होता है, उसी प्रकार 5 कोशों को नकारने के बाद कि यह मैं नहीं हूं, मैं पंचकोश नहीं हूं, यह शुद्ध नित्यानंद एक रस स्वयं प्रकाश परमात्मा हमें भासने लगता है। तो यह जब अनुभव हमें होता है तो ऐसा महसूस होता है जैसे हम कोई परेशानी वाला या भयानक सपना देखते हैं जब, और जैसे ही जब हमारे वो सपने से हमारी नींद टूटती है, सपना टूटता है, तो क्या लगता है, अरे ये तो सब झूठा था, इस मैं तो कितने मूर्खता पूर्वक रो रही थी, चिल्ला रही थी, भाग रही थी, ऐसा लग रहा था बहुत बुरी तरह फंसी हुई हूँ, अच्छा हुआ ये सब तो सपना था। तो वैसे ही जब ये स्वयं का हमें अनुभव होने लगता है और अनुभव होता है, तो ऐसा लगता है कि हम जो अभी तक समझ रहे थे कि हम जीवात्मा हैं और दुखी हो रहे थे, अहंकार वश ये सब जो हो रहा था, वह तो हम है ही नहीं, हम तो जीवात्मा है ही नहीं, तो मैं कौन हूँ, इन सब से तो मैं बहुत न्यारा हूँ। यह जो शरीर, जो 5 कोश हैं, ये तो सिर्फ मेरे उपकरण हैं, उनके अपने अपने कार्य हैं, अपने अपने विकार हैं, पर मैं आत्मा, मैं विकार रहित हूँ, मुझ में विकार नहीं है, मैं इन सब से परे हूँ, इन सब का साक्षी हूँ। तो इस प्रकार जब हमें अपने स्वरूप का अनुभव होगा, तो ऐसा लगेगा जैसे हम एक भयानक सपने से जागे हैं, और हमें समझ जाएगा कि ये सब तो झूठा था, अच्छा हुआ ये सच नहीं था, मैं तो नित्य स्वरूप आत्मा हूँ, विकार रहित हूँ। तो हमें क्या करना होगा इसके लिए? तो हमें वही करना होगा जो आज तक महात्मा लोग बोलते आए हैं और करते आए हैं। तो आगे के श्लोक में यही बताया है कि महात्मा लोग क्या करते हैं और क्या वे हमें कह रहे हैं। श्लोक नंबर 154। आत्मानात्म विवेक कर्तव्य बंध मुक्ते विदुषा तैनेवानंदी भवति स्वयं विज्ञाय सच्चिदानंदम। तो जो ज्ञानी महात्मा होते हैं, जो साधक होते हैं, वे आत्मा अनात्मा के विवेक के डिफरेंस को, उनमें क्या अलग है, वो कैसे अलग हैं, उनको वो अच्छे से पता होता है। इसलिए वे बंधन मुक्त होते हैं, वे अपने को अच्छे से जान पाते हैं, अपने स्वरूप सच्चिदानंद का वो अनुभव कर पाते हैं, इसलिए वो आनंद में रहते हैं। तो जो ऐसे योग्य साधक होते हैं, जिसके पास विवेक, वैराग, षट संपत्ति और मुमुक्षु तत्व होता है, उनको यहाँ पर जो बोला गया है वो बोला है विदुषा। विदुषा मतलब जिनके पास विवेक, वैराग होता है और वे अपने आप को जान पाते हैं, अपने स्वरूप को समझ पाते हैं। इसलिए कहा जाता है एक साधक के लिए ये षट संपत्ति, साधक साधन चतुष्टय, जिसको हम विवेक, वैराग, षट संपत्ति और मुमुक्षु कहते हैं, वह होना जरूरी है। तो यदि आपको एक बड़ा व्यापारी बनना है, बड़ा डॉक्टर बनना है, उसके लिए ये साधन चतुष्टय की जरूरत नहीं है, पर एक साधक के लिए ये साधन चतुष्टय मस्ट है, यही उसका क्वालिफिकेशन है। तो जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ये जो आत्मा अनात्मा विवेक जो बता रहे हैं, जो साधक हमेशा इसको ध्यान में रखता है, आत्मा अनात्मा विवेक को, और वो टाइम टू टाइम अपनी चेकिंग करता रहता है, अपने अनुभवों को चेक करता रहता है कि ये अनुभव कहाँ से आ रहे हैं, शरीर मन बुद्धि से ये अनुभव है कि कहाँ से आ रहे हैं,
और वो ऐसे नकारता है, उसका ध्यान बिल्कुल अपने स्वरूप की तरफ रहता है। और जैसे ही उसका ध्यान थोड़ा भी विचलित होता है तो वो मनन चिंतन के द्वारा अपना ध्यान अपने स्वरूप की तरफ ले जाता है। इस प्रकार वो अपने दुखों के बंधन से निवृत्त होता चला जाता है और अपने स्वरूप के पास चला जाता है। इससे क्या होगा, हमें जो हमारे को स्ट्रेस टेंशन जो हम बोलते हैं वह भी नहीं होगा, क्योंकि हम अपने रियल स्वरूप के पास जा रहे हैं। और जब हम रियल के पास जाते हैं तो हमें टेंशन नहीं होता। और वे ये जो साधक होते हैं ये अपने आप को अपने शरीर मन बुद्धि से अलग रखने की कोशिश करते हैं, आनंद स्वरूप में टिके रहने की कोशिश करते हैं। अब आगे ये बता रहे हैं कि ये जो आनंद साधक को मिलता है, ये आनंद कहीं और से वो प्राप्त नहीं करता, ये हमारे स्वयं अपने स्वरूप का आनंद है। तो शंकराचार्य जी यहाँ ये बता रहे हैं कि अपने आप से मिलने के लिए, मतलब अपने स्वरूप आनंद स्वरूप को प्राप्त करने के लिए, मतलब प्राप्त की प्राप्ति करने के लिए आत्मा अनात्मा विवेक के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो आगे बताते हैं कैसे, किस प्रकार यह आत्मा अनात्मा को अलग कर सकेंगे। तो ये आत्मा अनात्मा को अलग करने की बड़ी सुंदर इन्होंने प्रक्रिया बताई है। तो ये जो आगे के श्लोक में बताया जाएगा, ये जो आगे का श्लोक है, ये श्लोक कठोपनिषद द्वारा कठोपनिषद में जो कहावतें कही हैं उसके वहां से लिया गया है। तो इसमें जो पहला है स्टेप रहेगा, आत्मा अनात्मा को अलग कैसे करें, आत्मा अनात्मा विवेक। फिर दूसरा है अनात्मा, जो कि हम बोलते हैं जगत मिथ्या, मतलब अनात्मा को जगत मिथ्या करना है। और तीसरा स्टेप है मैं आत्मा, मतलब ब्रह्म सत्य। तो इस प्रकार ये 3 स्टेप्स पर नेक्स्ट श्लोक बताएंगे। अब नेक्स्ट श्लोक बताने के पहले, हम सब ने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग पढ़ा है भगवत गीता में, तो हम सब जानते हैं कि ये जो पूरी सृष्टि है ये 2 भागों में बटी हुई है। एक तो है पुरुष और एक है प्रकृति, मतलब एक है आत्मा, दूसरी है अनात्मा। और यहाँ पर शंकराचार्य जी ये बता रहे हैं हमको कि कैसे जो प्रकृति है, जो अनात्मा है, उसको हमें समझकर और इस आत्मा में उसे लय करना है। तो इस प्रकार यह नेक्स्ट श्लोक आता है, श्लोक नंबर 155, जो कठो उपनिषद की कहावत से लिया गया है। मुञ्जातिशीकामिव दृश्य वर्गात् प्रत्यञ्चमात्मानमसङ्गं क्रियम् विवेच्य तत्र प्रविलाप्य सर्वं तदात्मना तिष्ठति यः समुक्तः। मुंजा बोला है, मुंजा मतलब एक प्रकार की घास होती है, जंगली घास, उसको मुंजा कहते हैं। तो ये जो मुंजा होती है, कहते हैं कि जो मुंजा का जो बीच का हिस्सा होता है, बीच की जो उसकी डंडी होती है, यह औषधि बनाने के काम में आती है। तो जो बीच की डंडी को आजू बाजू की मुंजा से कैसे अलग करना, तो आजू बाजू में भी उसमें घास होती है और बीच की डंडी जो रहती है वो औषधि के काम आती है। तो जिस प्रकार ये मुंजा से उसकी बीज की जो औषधि वाली डंडी को अलग किया जाता है, उसी प्रकार से हमको आत्मा और अनात्मा विवेक समझाया जाएगा। तो जो मुंजा को काम में लाने के लिए जो बीज की औषधि वाली डंडी को, आजू बाजू की पत्तियों को बहुत ही कलाकारी से और ध्यान से हटाया जाता है। और उसी प्रकार वे हमें बोल रहे हैं कि स्वयं की जो भीतर चेतना है और बाहर जो शरीर आदि मन बुद्धि है, उसको हमें अलग करना है। शब्द बोला है विविच्य, उसको आत्मा को अनात्मा से अलग करना है। तो ये जो आत्मा है, इसका गुण हमें पता है, वह असंग है और अकर्मी है, मतलब नॉन डूअर है, वो कहीं भी कर्ता नहीं बनती। तो इसी प्रकार जो अपने अंदर जो सभी विषय हैं, उससे हमें असंग करना है, जैसे मुंजा को करते हैं। और जब ये हम अपने आप को असंग कर लेते हैं तो हमारे अंदर आत्म भाव का अनुभव होता है और हम उस आत्म भाव में स्थित हो जाते हैं। तो ये साधक की बात बता रहे हैं। जो साधक होता है
वो अपने आप को मुंजा जैसे बिल्कुल कलाकारी से अनात्मा को, जो शरीर मन बुद्धि है, मतलब जो विषय हमारे, जो हमें बाहर की चीजें आकर्षित करती हैं, उनसे डिटैच होता है, उनसे अनासक्त होता है और अपने आत्म भाव में स्थित होता है। अब जब वो अपने आत्म भाव में स्थित हो जाता है, मतलब जब अपनी चेतनता का वो अनुभव करता है, मतलब रियलाइज करता है, यह साक्षात्कार उसे होता है, तो जो उसे बाहर ये जो पूरा संसार दिख रहा है प्रत्यक्ष, जो इंद्रियों द्वारा उसे दिख रहा है, जिन्हें इंद्रियों गोचर बोलते हैं, यह पूरा जगत उसके अनुभव में लीन हो जाता है। तो यहाँ शब्द लिखा है प्रविलाप्य, तो जो पूरा अनात्मा थी वो आत्मा में लीन हो गई। तो एग्जाम्पल कैसे कंपेयर करते हैं, जैसे नींद के जागने पर, जब हम नींद से जागते हैं तो सपना देखने वाला, मतलब वो ड्रीमर जो था और जो सपना था, दोनों कहाँ लीन हो गए, जो मैं जागृत हूँ उसमें लीन हो गए। तो उसी प्रकार जैसे हम समझते मैं हूं और संसार है, पर मतलब मैं हूं और प्रकृति है, तो जब अनुभव होता है तो ये पूरा संसार मुझ में लीन हो जाता है, चेतनता में लीन हो जाता है, लय हो जाता है। तो फिर क्या अनुभव होगा, सिर्फ स्वयं कि मैं ही मैं हूं और दूसरा कुछ भी नहीं भासता। तो यहाँ यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस अनात्मा को अपने में लय करना है, ताकि सिर्फ स्वयं ही स्वयं दिखे, दूसरा कोई न दिखे, सिर्फ एक मैं रह जाऊं। तो यहाँ जो बार बार अंदर बाहर कहते हैं कि अंदर मेरा स्वयं अंदर और जो बाहर, एक्चुअली ये अंदर और बाहर सिर्फ समझाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि जो चेतन तत्व है वो तो सब जगह व्याप्त है, पर अभी हम समझ नहीं रहे हैं, तो ये समझाने के लिए अंदर और बाहर कहा जाता है। अब प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखें तो ये जो मुंजा को हम अलग करते हैं जिस प्रकार, उसी प्रकार हमें अपने विषयों को हटाना है, अपने को विषयों से हटाना है। कैसे हटाएंगे, विवेक से, ज्ञान से समझकर कि ये मुझे एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही ये मुझे सुख दे सकते हैं, पर जो मेरा परमानेंट नित्य सुख है ये बाहर विषयों पर आधारित नहीं है। यदि हम समझ कर नहीं करेंगे तो फिर हमें नीरसता आ जाएगी, हम डिप्रेशन में आ जाएंगे। तो श्रुति अनुसार जो श्रुतियों में कहा है, पहले कर्म योग फिर ज्ञान योग के द्वारा हम धीरे धीरे विषयों को हटाएंगे। तो जैसे जैसे हमारा ज्ञान अंदर आएगा, हमारा जो विवेक है, विवेक शक्ति है, वो परिपक्व होगी और विवेक की परिपक्वता ही वैराग्य लाएगी हमारे अंदर। तो हमारी लाइफ में जो भी परिवर्तनशील जगत से हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है वो पड़ना बंद हो जाएगा। तो जिस प्रकार हमें समझ जाएगा कि ये सब परिवर्तनशील है, तो उसका प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ेगा। खास करके जो हमें उपाधियों से हम बहुत परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो अपनी उपाधियों का अपने ऊपर हम असर नहीं होने देंगे। हम डिटैच होंगे, असंग होंगे, जो अपना हमारा ओरिजिनल स्वभाव है उसी स्वभाव में हम रहने की कोशिश करेंगे। और अपने रियल स्वभाव में रहने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती। पर जब हम संग अटैच हो जाते हैं किसी से, तब हम अपने स्वरूप में नहीं रहते और हम बहुत ही दुखी और परेशान होते हैं। तो हमें असंग होना है और अकर्ता बनना है, जो हमारा खुद का रियल नेचर है। तो प्रैक्टिस यही करना है कि कोई भी विचार मेरे मन में आए, अच्छे या बुरे, उसका मेरे मूड पे प्रभाव नहीं होना चाहिए। उससे ना तो मैं बहुत एक्साइटेड हो जाऊं, ना मैं दुखी हो जाऊं। याद रखेंगे कि ये तो बदलने वाला है, हर चीज परिवर्तनशील है, तो हमें एक्साइट नहीं होना है। जो हमने सेकंड अध्याय में पढ़ा था, बैलेंस में रहना है। कोई भी हमारे अंदर विचार आए, कोई भी परिस्थिति आए, अब परिस्थिति कोई भी आए या विचार कोई भी आए, उसे हमें अनरियल मानना है कि ये सत्य नहीं है। तो क्या मानेंगे, तो उसे हम ड्रामा करके माने या एक लीला शब्द मानते हैं कि ये तो लीला चल रही है, उससे भी ज्यादा हम ये माने कि ये तो सब ड्रामा है, ये सब नाटक चल रहा है। तो इन सब को हम ड्रामा या नाटक मानकर चलें तो हम काफी हद तक दुखी नहीं होंगे। पर ये कहना बहुत इजी होता है, करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो महात्मा लोग बोलते हैं इसको करने के लिए कि ये बुद्धि से समझकर करना, करना कुछ नहीं है, सिर्फ बुद्धि से समझना है, हमें इसमें करना कुछ नहीं है। तो अपनी विचार शक्ति से अपनी समझ को बढ़ाओ। जैसे
मटके को यदि कोई आपसे कहे कि इस मटके को मिट्टी में मिलाना है बिना मटके को तोड़े, तो हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है, मटके को मिट्टी में मिलाना है तो मटके को तोड़ना ही पड़ेगा। पर महात्मा लोग कह रहे हैं यहाँ पे कि मटके को मिट्टी में मिलाना है तो जो रियल में मटका जैसी तो कोई चीज है ही नहीं, रियल तो माटी ही है। जो मटका हम बोल रहे हैं वो तो नाम और रूप है, और नाम और रूप तो सत है ही नहीं। तो इसलिए ये एक एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल है जो बोल रहे हैं मूल तो माटी है, जो मटका रियल मटके जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि वो अनित्य है, वो तो सिर्फ नाम रूप है। तो यही अनुभव हम करते हैं जैसे स्वर्ण और आभूषण का। रियल तो स्वर्ण है, आभूषण तो सिर्फ नाम रूप है। ऐसे ही कहा जाता है कि रियल तो लकड़ी है, फर्नीचर तो सब नाम रूप है। तो इस समझ से क्या होगा, इस समझ का जो फल है वो यह होगा कि हम जो शब्द बोला है सह मुक्त, मतलब हम दुखों से हमारी मुक्ति होगी। हमें समझ जाएगा कि जो मूल है वह सिर्फ मैं ही हूँ, बाकी सब जो भी हमें दिखाई दे रहा है वह ये मेरे मूल स्वरूप के ऊपर अध्यस्त है। मतलब मैं आत्मा रियल हूँ और अनात्मा जो है ये मेरी पोशाक है, कपड़े हैं, या बोलो हम फैंसी ड्रेस में हैं। तो इस प्रकार हम समझेंगे कि आत्मा मैं हूँ और अनात्मा जो भी कुछ है वह सब नाम रूप है। तो मुंजा का जो मूल है वह मैं हूँ, बाकी सब नाम रूप है। घड़े का जो मूल है वह मैं हूँ, बाकी सब तो नाम रूप है। तो मैं ही मूल हूँ संसार का, और बाकी सब नाम रूप। जो भी मुझ पर मेरे आजू बाजू दिखाई देता है वह सब नाम रूप है। तो यह जो आत्मा अनात्मा विवेक को हम जानेंगे कैसे? कैसे हम मुंजा और उसके जो बीच में जो है डंठल, उसके बीच के डिफरेंस को, उस पोषण को हम जानेंगे कैसे? तो आगे शंकराचार्य जी ने साधकों के लिए 5 कोश को डिटेल में बताया है। एक एक कोश को बताएंगे, जिसको कहते हैं पंच कोश विवेक। तो ये यात्रा शुरू होगी अब पंच कोश विवेक की। और ये जो यात्रा है बाहर से भीतर की यात्रा है। तो बाहर बाहर से भीतर की यात्रा मतलब सबसे पहले हम अनात्मा सब पढ़ेंगे। तो अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश तक जाएंगे। तो ऐसे एक एक कोश पढ़ेंगे और एक एक कोश को नकारते जाएंगे, नैति नैति, मतलब ये मैं नहीं हूं, ये मैं हो ही नहीं सकती। और ऐसे करते करते हम आनंदमय कोश तक जाएंगे। आनंदमय कोश में जहाँ हमें कुछ भी नहीं है मिलेगा, तो ये कुछ भी नहीं से भी जो परे है, कुछ भी नहीं से भी जो सूक्ष्म है, जैसे हम स्थूल शरीर से सूक्ष्म की तरफ जाएंगे, सूक्ष्म में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म की तरफ जाएंगे, तो ये जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है जिसे अणोरणीयान बोलते हैं, उसकी तरफ जाएंगे और वह होगा मेरा स्वयं का स्वरूप, मेरा साक्षात्कार। तो इस प्रकार शंकराचार्य जी अब हमें पंचकोश विवेक की तरफ ले जाते हैं और हमारे 5 कोशों की यात्रा कराते हैं। और हर कोश को पढ़कर हम समझेंगे कि यह आत्मा हो ही नहीं सकता, आत्मा इन सब से परे है। तो यहाँ से 7th क्वेश्चन का जो नेक्स्ट भाग था कि कथमेतदुच्यतम, इसको हम जानेंगे कैसे आत्मा और अनात्मा को। तो यहाँ से शुरू होता है पंचकोश विवेक। श्लोक नंबर 156 अन्नमय कोश से शुरू करते हैं। उसके पहले हम थोड़ा सा एक ब्रीफ में बता देते हैं कि ये एक चित्र है जिसमें आपको समझेगा कि सबसे ऊपर जो है अन्न की लेयर है, जिसको हम फूड शीट अन्नमय कोश बोलते हैं, जिससे हमारा स्थूल शरीर फिजिकल बॉडी बनता है। सेकंड जो लेयर है वो प्राणमय कोश, जिसको हम एयर शीट बोलते हैं, जो हमें शक्ति प्रदान करता है, एनर्जी देता है, जो सूक्ष्म शरीर का एक हिस्सा है। फिर आता है उसके अंदर मनोमय कोश। मनोमय कोश मतलब माइंड, माइंड की जो शीट है उसको, ये हमारे भाव इमोशंस पैदा करता है, यह भी सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। फिर है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश मतलब इंटेलेक्ट शीट, जो हमें विवेक प्रदान करता है, विजडम, यह भी सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। और फिर आता है आखिरी में आनंदमय कोश, ब्लिस शीट, ये कारण शरीर का हिस्सा, कारण शरीर का हिस्सा है। और लास्ट में आनंदमय कोश के बाद भी
सूक्ष्म से सूक्ष्म हमारी आत्मा जो मैं स्वयं हूँ, कॉन्शियसनेस। तो सबको चेतनता प्रदान करने वाला, यह प्रदान क्या, आत्मा से ही सबको चेतनता मिलती है, पर हम गलती से शरीर को मान बैठते हैं कि ये शरीर मैं हूँ। तो यह सिद्धांत जो है तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार बाहर से अंदर की ओर यात्रा, एक एक कोश को समझाया गया है कि यह आत्मा नहीं हो सकता, नैति नैति करके आनंदमय कोश तक जाएंगे और फिर उससे भी सूक्ष्म से सूक्ष्म आत्मा मैं स्वयं हूँ। तो इस प्रकार हम पंचकोश विवेक आगे पढ़ेंगे। तो पंचकोश विवेक पहला श्लोक है 156। तो यहाँ से शुरू होता है हमारे 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट का आंसर। देवो यमन्नन भवनोन्नमयस्तु कोशश्च अन्नेन जीवति विनश्यति तद्विहीनः त्वक्चर्म मांस रुधिरास्ति पुरीशराशिः नायं स्वयं भवितुमर्हति नित्य शुद्ध। तो बता रहे हैं कि यह देह जो है ये अनाज से बना हुआ है, अनाज से उत्पन्न हुआ है, अनाज से ही ये बढ़ता है, मतलब इसकी जो ग्रोथ होती है अनाज से होती है, जो हम सब जानते हैं। बिना अनाज के, मतलब बिना फूड के यह नहीं रह सकती। जो अन्न से ही जीता है, मतलब अनाज से ही जीता है और उसके बिना नष्ट हो जाता है, जो यह त्वचा, चर्म, तो चमड़ी के अलग अलग स्किन के लेयर्स, मांस, रुधिर, अस्थि मतलब हमारी मसल्स, रक्त, ब्लड और हमारी बोन्स और हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, मलमूत्र आदि का ये जो समूह है, तो यह नित्य शुद्ध आत्मा तो हो ही नहीं सकता। पर हम सबको ऐसा लगता है कि शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण है, शरीर ही आकर्षण वाला है, शरीर ही ताकतवर है और शरीर ही सब कुछ है। तो ज्यादातर हम सब मनुष्यों को शरीर के आगे या शरीर से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं पता होता। बरसों से हम इसी सिद्धांत पर टिके हुए हैं, अपनी गलत धारणा पर। तो इसलिए एकदम से ये कह देना कि ये शरीर हम नहीं है, ये देह मैं नहीं हूँ, तो ये डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, एक झटका लगता है। इसलिए एक एक कोश धीरे धीरे हमको बताया जा रहा है, उनके कार्य बताए जा रहे हैं कि उसका संसार में व्यवहार करना या उपकरण जैसे यूज होगा, और इसी ज्ञान के प्रकाश से हम समझ पाएंगे जब हम डेली इसका मनन चिंतन करेंगे। तो इस प्रकार हमको एक एक कोश यह बताया जा रहा है। तो यह जो देह है इसका जन्म कैसे हुआ, तो अनाज से हुआ इसका जन्म। कैसे अनाज से हुआ, क्योंकि हम सब जो पैदा हुए हैं हम स्पर्म और ओवम से पैदा हुए हैं। तो ये कहाँ से आए, ये जब जो मनुष्य हैं उन्होंने अनाज खाया तो उनके अंदर के सारे सिस्टम में जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सब में स्पर्म और ओवम बने और उनके मिलने से एक नया शरीर बना। अब ये जो नया शरीर बना, नए शरीर का निर्माण हुआ, ये बढ़ा कैसे, इसकी ग्रोथ कैसे हुई, तो माँ के गर्भ में जो माँ ने खाया वो न्यूट्रिशन उसको मिला अनाज से और उसकी ग्रोथ हुई। इसी प्रकार जैसे हम सब हैं अभी, तो हम सब के सिस्टम में हम अनाज खा रहे हैं, फूड खा रहे हैं। अनाज मतलब सारे जो भी हम चीज भोजन करते हैं वो सब आ गए इसमें अनाज। सिर्फ ये मत समझना सिर्फ अनाज, फ्रूट, सब्जियां नहीं, इसमें जो भी हम खाते हैं वो सब अनाज बोला है। तो हमारे अंदर जो हमारा शरीर है ये अनाज से बना है, अनाज से बड़ा है। अब हम सब के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उनमें मेल्स में स्पर्म बनेंगे, फीमेल्स में ओवा बनेगा और उनके मिलने से एक नया शरीर धारण होगा। और वो जो नया शरीर बढ़ेगा कैसे, फिर से अनाज से, भोजन से बढ़ेगा। और इस तरीके से ये परंपरा चली आती है। तो शरीर अनाज से बन रहा है, बनता है, उत्पन्न होता है और अनाज से बढ़ता है। और अनाज नहीं रहे तो ये शरीर कुछ काम का ही नहीं रहेगा। और एक दिन जब ये शरीर कुछ काम का नहीं रह गया, मतलब प्रारब्ध अनुसार सारे फल उसके खत्म हो गए या एज के हिसाब से, तो यह जो शरीर है यह क्या काम आता है, जब मृत्यु हो जाता है ये तो पशु पक्षियों का भोजन बन जाता है। तो यह जो अनाज से बना है, अनाज के कारण होता है और अंत में दूसरों के लिए भी अनाज बनता है, तो उसे अन्नमय कोश कहा जाता है। और यह जो शरीर है यह रक्त, त्वचा, मांस से बना है, जो मलमूत्र से भरा है, इसी को देह कहते हैं। और यह जो देह है
यह अत्यंत ही अशुद्ध है, बनता है, नष्ट होता है और सीमित काल के लिए ही है। तो ये सीमित काल वाला अशुद्ध और जो जन्मता है और जो मरता है वह यह नित्य शुद्ध आत्मा हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार ये पहले श्लोक में बताया कि ये जो शरीर है जो अन्न से बना है, अनाज से बना है, ये नित्य शुद्ध आत्मा हो ही नहीं सकता। फिर आगे और ये शरीर के ही बारे में बताते हैं। श्लोक नंबर 157। पूर्वं जनेरपि मृतेरपि नायमस्ति जातः षण्गुणे नियत स्वभावः नैको जडश्च घटवत् परिदृश्यमानः स्वात्मा कथं भवति भाव विकार वेता। फिर से बता रहे हैं कि ये जो शरीर है ये जन्म से पहले नहीं था, ये मृत्यु के बाद भी नहीं होता, मतलब इसमें हमेशा रहने की का अपना स्वभाव नहीं है, यह निरंतर बदलता रहता है। और ये जो जन्मता है और मरता है, मतलब जन्म और मृत्यु के बीच ही ये शरीर रहता है, मतलब कुछ समय के लिए ही रहता है, मतलब ये किसी और पर निर्भर है, अनाज पर तो निर्भर है ही, और जो उसने अपनी जीने की जितनी प्रक्रिया है वो किसी और से उधार ली है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है मटका और माटी। मटका जो है माटी के ऊपर निर्भर है, वैसे ही ये शरीर अनाज के ऊपर निर्भर है और खुद अचैतन्य है। ये निरंतर बदलता रहता है, मतलब हर क्षण जो बोल रहे हैं, हर क्षण क्षण गुणे निरंतर बदलता रहता है और उसमें अलग अलग गुण होते हैं, जैसे रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। पहले हमारा बालक का एक शरीर था, फिर युवा का हुआ, फिर अडल्ट का हुआ और फिर बुढ़ापे का। तो हर क्षण ये बदलता रहता है। अनित्य और अस्थिर स्वभाव वाला, अनित्य और अस्थिर स्वभाव वाला मतलब उसमें अप डाउन आते रहते हैं, अनप्रिडिक्टेबल है। आप कितना भी फिटनेस एक्सरसाइज कर लो, पर यदि आपको बीमारी आती है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप फिट नहीं है। तो आप कितना भी फिट रहो और आप सोचो मैं इतना फिट हूं और मैं बीमार नहीं होऊंगा, तो इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। हम सब ने देखा है फिट से फिट लोगों को हार्ट अटैक आता है, फिट से फिट लोगों को ब्रेन स्ट्रोक होता है। तो यह जो शरीर का स्वभाव है अस्थिर है और अनित्य है, यह जड़ है, मतलब जैसे वस्तुएं होती हैं इसका अपना कोई अनुभव नहीं होता है। ये जो हमें अनुभव होता है वो सूक्ष्म शरीर करता है, मन और अहंकार। तो जैसे मटका होता है, जैसे अन्य वस्तुएं होती हैं, वैसे ही यह है, यह खुद इसकी चेतनता नहीं होती, ये अचैतन्य होता है, इसको अनाज चाहिए जीवित रहने के लिए। तो यह जो शरीर है यह सिर्फ चेतनता के लिए एक उपकरण है, इसका अनुभव किया जा सकता है, यह खुद अनुभव नहीं करता किसी का, मतलब यह एक दृश्य है, एक वस्तु है। तो यह अनित्य देह हम कैसे हो सकते हैं, यह अनित्य देह हमको कैसे चला सकता है जो हम नित्य हैं। और जब हमारा शरीर मृत्यु होता है, मतलब शरीर का जब अंत होता है, तो क्या कोई मुझे आके ये कहता है कि आपका अंत हुआ? कोई नहीं कहता, क्योंकि हमारा अंत हुआ ही नहीं है, हम तो नित्य स्वरूप हैं। पर क्योंकि हमारे को गलत धारणा है कि मैं शरीर हूं और इतने बरसों से ऐसे ही चला आ रहा है, इसलिए हमें लगता है हम शरीर हैं। तो इसी गलत धारणा को हमें चेंज करना है। तो क्या चेंज करना है? तो अब समझना है कि शरीर से मैं नहीं हूं, ये गलत धारणा है, मुझसे शरीर है। तो शरीर मुझ में है, मुझसे शरीर है, इस पर ही हमको विचार करना है। और यहाँ शंकराचार्य जी फिर बोलते हैं कि यह नित्य परिवर्तनशील आत्मा कैसे हो सकता है, यह अस्थिर, अनित्य, विकार वाला, अनस्टेबल, यह मेरा स्वरूप आत्मा नहीं हो सकता। और फिर आगे के श्लोक में बताते हैं कि कैसे यह हाथ पैर वाला शरीर मैं नहीं हो सकता। तो श्लोक नंबर 158। पाणी पादादि मान देहः नात्मा व्यंगेति जीवनात् ततः क्षतेर्नाशा च न नियम्यो नियामकः। मतलब ये हाथ पैरों वाला शरीर आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंग भंग होने पर भी मनुष्य जीवित रहता है। जैसे हमारे हाथ पैर को कुछ हो गया तो भी हम जीवित रहते हैं, और जो शरीर स्वयं ही किसी और
के कंट्रोल में है, किसी और पर निर्भर है, किसी और से शासित हो रहा है, वो शासक कैसे हो सकता है, वो कंट्रोलर कैसे हो सकता है, वो आत्मा कभी नहीं हो सकता। तो यह शरीर आत्मा नहीं हो सकता। और इसी को आगे के श्लोक में कहा है, श्लोक नंबर 159, देह तद्धर्म तत्कर्म तदवस्थादि साक्षिणः सत ए स्वतः सिद्धम तद तद्वे लक्षण्य मामनः। यह देह और उसके धर्म कर्म और उसकी अवस्थाओं का साक्षी आत्मा उससे बिल्कुल अलग है। मतलब मैं साक्षी और देह के धर्म कर्म से बिल्कुल अलग है। मैं साक्षी हूँ इस देह के कर्म और धर्म का। और इस आत्मा को किसी के प्रूफ की जरूरत नहीं होती, इसको किसी की पहचान की जरूरत नहीं होती। कभी भी हमें लगता है या हमें बोलना पड़े कि मैं हूँ, नहीं, मुझे पता है कि मेरा एग्जिस्टेंस है। तो हमें अपने होनेपन का कभी भी प्रूफ या पहचान की जरूरत नहीं होती। और यह आत्मा स्वयं इस शरीर और उसके विस्तार और विकार से एकदम अलग है। यह शरीर आत्मा नहीं हो सकता, यह अनात्मा मैं नहीं हो सकता, यह परिवर्तनशील अनात्मा, ये जगत, इस सबको यहाँ पर मिथ्या बताया। ऐसे हमें इसको मिथ्या साबित कर रहे हैं। मिथ्या मतलब जो परिवर्तनशील है, और जो नित्य है, जो मेरा स्वयं का स्वरूप है, वह ब्रह्म सत्य। तो जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य यहाँ बताया जा रहा है। और इसको हम आगे और इसका जो विवरण चलता रहेगा। और यही है आत्मा अनात्मा विवेक जो हम अभी पढ़ रहे हैं। आगे का श्लोक हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। अभी अन्नमय कोश ही चल रहा है और आगे 4-5 हमारे जो लेक्चर रहेंगे ये पांचों कोश पर रहेंगे। तो इस प्रकार आत्मा अनात्मा विवेक शुरू हुआ है और हमने अन्नमय कोश के कुछ श्लोक पढ़े हैं। तो यहाँ पर हम विराम देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। मोदिका जी वो फल वाला खोलिए ना, मुंजल फल ना क्या एक कुछ मुंजा। तो मुंजा मतलब घास। तो आप दुर्वा जैसे समझ लो। मुंजा वैसे एक जंगली घास होती है, और वो जो जंगली घास होती है उसका जो बीच का सेंटर पीस होता है वो मेडिसिनल वैल्यू होती है। तो वो मुंजा को सेपरेट करते हैं, वो उसकी जो मेडिसिनल वैल्यू उसको यूज करने के लिए। तो जिस प्रकार मुंजा के सबको सेपरेट करते हैं बीज का वो निकालने की, उसी प्रकार हमको अनात्मा को सेपरेट करना है और आत्मा में लाना है। तो आप दुर्वा से समझ सकते हैं, दुर्वा के हम आजू बाजू निकालते हैं और बीज का जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है वो भगवान को चढ़ाते हैं। उसी प्रकार हमें अनात्मा को हटाना है। मतलब 5 कोशों को हम नेति नेति कर रहे हैं और हम आत्मा में स्थिर हो रहे हैं।